दूसरी राशि जो नेपच्यून ग्रह से के संबंध में बताना चाहेंगे वो है टॉरस राशि, वृषभ राशि। उसमें भी 969 इसका अंक होता है। 2 नंबर की राशि होती है। चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, नेपच्यून इसमें बैठा हुआ है 6वें स्थान में, गुरु 4थे में, केतु 4थे में, राहु 11वें में, 10वें में, गुरु 6वें में, गुरु 10 6वें में और 11वें स्थान पर शनि और शुक्र है। जब नेपच्यून जो ग्रह है इसमें 14 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2028 का भाग्यफल बता रहा। नेपच्यून ग्रह शुक्र, धन, शनि, राहु, केतु के समान उनसे मित्रता रखता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। लोगों को तो पता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजरों के 900 ब्रह्मांड ने 800 खोजे जा चुके हैं। ये 1 4 7 8 9 10 11 12 को उल्टा देखता है और इसके चंद्र, मंगल, सूर्य और गुरु बीज के साथ समान भावना रखते हैं, समान प्रभाव रखता है। कलात्मक दृष्टि से लोकप्रिय बनाता है जब ये शुक्र के साथ होता है। जब ये गुरु के साथ होता है मानव सभ्यता, आदर्शवादी, दार्शनिक बनाता है। मंगल के साथ जब आपकी राशि में होगा तो ये प्रसिद्धि, उत्साही बनाएगा। सूर्य के साथ प्रमुख प्रशासक बनाएगा, अति लाभकारी होगा। तो बोले महाराज जी जो हमारी जो लग्न है, मेष लग्न, इसमें आपने बताया है तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी पैदा हुए होंगे। हमने कहा प्रसिद्ध और ख़तरनाक बहुत सभी प्रकार के पैदा हुए हैं। बोले ऐसा? हाँ। मैंने कहा श्री श्री रविशंकर प्रसिद्ध हिंदुस्तान में हैं, लोग देखते हैं उनकी भजन कीर्तन, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, फिलासफर हैं। सोया अली खान, और क्यों भूल जाते हो जर्मनी के अडॉल्फ हिटलर, वो इसी का है, इसी लग्न में और नेपच्यून से प्रभावित था तब हिटलर बना। ये हमने कहा सद्दाम हुसैन, माधुरी दीक्षित, डॉक्टर प्रेम सिंह गुमास्ता फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फेमस सर्जन। ओहो, बोले गजब बता रहे आप। तो बोले बताइए महाराज जी इसके वृषभ लग्न में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। हमने कहा यस, द इंडियन फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ही वॉज बॉर्न ऑन 17/9/1950। अरे तो बोले हमने कहा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से बनवा लो। 17 का उसके आगे लिखना है 17/9/1950, 969 लिखना है। 17 का 8 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 1950 का 6 हो जाएगा, 969 का 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8966। वो उनका डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको बनवा लें और जिस धर्म के हों उसका चिन्ह बना लें, ओम, अल्लाह, एक ओंकार, क्राइस्ट, जो भी आप बनाना चाहते, पीतल चांदी की प्लेट में शुक्रवार को चांदी की चेन में धारण करें। बोले इसमें नाम कैसे चालू होते हैं? हमने ई, ए, वा, वी, वो, वा। तो बोले महाराज जी करना कहा है इसमें? तो हमने कहा कि जो आपकी वृष लग्न है, वृष लग्न में आपको देखना है कि 14 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2028 तक नेपच्यून ग्रह जो आपके विभिन्न आपके केंद्र में स्थापित होकर देखेगा, आपको लाभ देगा। 14 जुलाई 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक नेपच्यून त्रिकोण में देखा, अति लाभकारी होगा। लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाएगा, शेयर मार्केट में लाभ देगा। 20 अक्टूबर 2025 से नेपच्यून 14 दिसंबर 2025 तक ये शनि शुक्र साथ मकान संपत्ति देगा। 14 दिसंबर 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक अति लाभकारी होगा, दार्शनिक बनाएगा। 30 अक्टूबर 2026 से 11 दिसंबर 2028 तक शिक्षा लाभ देगा, प्रेम विवाह कर देगा, विदेश में यात्राएं देगा। तो बोले महाराज जी क्या करना चाहिए? हमने सूर्य पूजा, देवी उपासना, ओम जूम सा, गणपति दर्शन, पूर्व दिशा में सिर रख के सोना चाहिए। 8 काली मिर्च को सिराने रख के सुबह उसको जला दें। जो अभिलाषा होगी बोल दें, आपका काम हो जाएगा। सरसों का धन, चमेली का तेल 7 बार सिर से उतार के पूर्व दिशा में 4 बूंदें 7 दिन तक टपकाएं। पीली मिट्टी 5 मुट्ठी ले लें कागज़ की प्लेट में, पूर्व दिशा में उस पर 969 रखकर लिखकर उसको अपने धर्म अनुसार जो मूर्ति हो स्थापित भी कर सकते। छोटी सी होनी चाहिए, 1.5 उंगल से ज़्यादा नहीं, 2.5 वर्षों के लिए रख दें। आपके सारे काम प्रत्येक दिन का वो करेगी। कांच की शीशी में काली मिर्च, धन, लोहे का चूर्ण, दाल चीनी, शहद और इलायची सिर पूर्व दिशा में 2.5 वर्ष के लिए रखें, 969 बोल के। शीशी में पीले रंग का पानी भरकर सिर से 7 बार उतार कर ज़मीन में गाड़ दें। गुरुओं फकीरों को दान दें, वस्त्र दान दें। काजल की डिब्बी को 7 बार सिर से उतार के शमशान या ज़मीन में गाड़ दें। तो बोले महाराज इसमें करना क्या है? अब हमें अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ तो क्या होगा? अब मैंने कछू नहीं होगा, चिंता क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ना आप। तो बोले हाँ बताइए महाराज। तो मैंने कहा ऐसा है
कि आपको अपने जो गला है, गले में और एक तो चैन पहनना चाहिए, इसमें 969 सोना चांदी जिसकी हो बना के पहन लें। या फिर आप क्या कर रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर 31 दाने भिगो कर, सोमवार आ रहा है अभी आप लोगों का जो हिंदुओं का बड़ा पर्व आ रहा है, तो आप देख रहे हैं भगवान शिव का सावन मास में, तो सोमवार को 31 दाने चावल के फुलाकर उसमें इत्र, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची को सिर से 7 बार उतार के ओम जूम सा बोल के, नमः शिवाय बोल के 3 बार राम राम बोल के सुबह 5:30 से 8:30 तक आप सिर से 5 बार उतार के भगवान शिव पे चढ़ा दें और सिर को 5 बार ज़मीन पे टेकें, आपका पूरा काम होगा। जुमेरात को आपको हरी शाही में 786969 लिख कर मज़ार पे चढ़ाएं। फिर बोले 5 शुक्रवार गुलाब का इत्र नाभि में लगा के सोएं, 6969 बोल के आपका तत्काल काम होगा। पूर्व दिशा में सिर रख के सोएं, 8 काली में सिराने रखें, सवेरे उसको फेंक दें। एक सफ़ेद कागज़ पर 969 अंक लिखकर अपनी इच्छा को प्रकट करें और जला दें। जो आप इच्छा बोलोगे 3 दिन में पूरी हो जाएगी। बोले महाराज हम तो हिंदुत्व को मानते हैं। तो हमने कहा हिंदुत्व के लिए सावन के महीने में नेपच्यून जो ग्रह है वो भगवती तारा के हिसाब से चलता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हिंदुत्व नहीं बोलते। अरे तो सावन के महीने में आपको सवेरे उठना है 3:55 से 4:44 पे और आपको ये मंत्र बोलना है, ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। अरे बोले आप तो गजब बता रहे। हमने कहा हाँ, या बोलना ओम ताराय नमः, ओम ताराय नमः, ओम ताराय नमः, या बोलना ओम ह्रीम श्रीम हूँ पट। 13 दिन तक लगातार बोलना है और अपनी इच्छा भगवती को बोल देना है, आपका 13 दिन में काम हो जाएगा। फिर बोलना क्या करना, हमने चांदी का कड़ा या अंगूठी में 969 लिखकर आपके जो स्त्रियां हैं वो अपने दाएं हाथ पैर में, दाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में इसको पहन सकते हैं। तो बोले महाराज जी और क्या होगा इससे? तो हमने कहा होगा क्या इसमें, आपको अति लाभकारी होगा। तो बोले महाराज जी नेपच्यून ग्रह क्या देता है? तो हमने कहा मज़ार पे जाएं, गुड़ की रबड़ी बाँटें, सांड बकरी को रोटी में 4-5 किलो गुड़ खिलाएं, घी लगाकर गुरुवार शुक्रवार को सिर से उतार के 969 बोल के बाहर किसी गरीब को रोटी में दे दें। शुक्रवार को मूंग की दाल, चने की दाल भिंगाकर शनिवार को 969 बोल के पक्षियों को डालें। आटा धन चीनी धर गुड़ मड़ाकर शुक्रवार शनिवार को ज़मीन पर डाल दें। टॉयलेट में नीले रंग का पानी 1 गिलास में डालकर सवेरे बुधवार को 7 बुधवार डालें 969 अंक बोलकर। नहाने के तेल में, नहाने के पानी में इत्र डालकर सवेरे लगाएं, नहाएं और कान के पीछे, दोनों कान के पीछे 969 3 बार बोलकर कोई भी तेल लगा लें, नारियल का हो या कोई भी तेल। चमेली का चौमुखा तेल गुरुवार शुक्रवार को जलाएं। तो बोले महाराज जी हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ बताओ कि कुछ होगा। लोग तो घबरा रहे हैं कि 14 हिंदुस्तान पूरा विश्व ख़त्म होने वाला है। हमने कहा ये तो डाटा बेंगा ही बोल रहा था ना, उनका बाप लगता है। जितने एस्ट्रोलॉजर हैं एक कोई दिन नहीं के बोलते पूरा विश्व तो ख़त्म हो जाएगा, इनके बाप का राज है। मैं स्वर करना चाहता हूँ कि अभी कलयुग ख़त्म नहीं हुआ है। कलयुग को ख़त्म होने वाले हिंदू मैथोलॉजी भी बोलती है तो जितने इनके युग है ना 5-5 हज़ार साल के रहे, अभी तो 2000 साल हुए हैं, 3000 साल पहले हो जाएगा, 2032 में विश्व युद्ध हो जाएगा। नाटक बताते रहते 29 मार्च 2025 को विश्व खत्म हो जाएगा। विश्व खत्म होगा का इतना नाटक बता दें, जे कर लो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अरे अभी कुछ खत्म नहीं होगा। 14 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2028 तक नेपच्यून के प्रभाव में कोई विश्व युद्ध नहीं होगा, कोई महामारी नहीं आएगी। हाँ, कई राष्ट्रों के राजनेताओं का परिवर्तन होगा। सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक इनकी विपरीत राजयोग हैं। व्हाट आई एम सेइंग टू यू नो दिस बिग पॉलिटिशियन प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्रीज दे मस्ट बी चेंज देयर पोस्ट और दे आर नॉट अलाइव। वो दुनिया में नहीं रहेंगे या उनकी पोस्ट चली जाएगी। तो बोले मंत्री विधायक मुख्यमंत्री बनेंगे नए लोग? हमने कहा बिल्कुल बनेंगे। नेपच्यून जिसका साथ देगा 969 को ना, तो हमको बनना ही है ना। तो अंगूठा वो बताया कोई नहीं आता, अंगूठा में 969 चांदी में लिख के आपके दाहिने अंगूठे में पहन लो, पुरुष और स्त्री बाहिने पुरुष में पहन लें। इस अंक को लिख के बगैर जुड़ा हुआ मंत्री विधायक मुख्यमंत्री बन जाओगे। खाने पीने के सामान महंगे होंगे, भूकंप ज्वालामुखी थोड़े बहुत आते रहेंगे, उससे डरने की जरूरत नहीं है। इस राशि को ये अति लाभकारी होगा। जय माँ।